अगर आपकी एप्लीकेशन का कोड बिल्कुल परफेक्ट हो लेकिन सर्वर क्रैश हो जाए, ट्रैफिक अचानक बहुत ज़्यादा आ जाए या डॉकर कंटेनर्स बंद हो जाएं, तो आपकी एप्लीकेशन भी डाउन हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है क्यूबरनेटीज और इसी वजह से गूगल, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज अपनी एप्लीकेशंस को क्यूबरनेटीज पर रन करती हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। आज की वीडियो में हम क्यूबरनेटीज के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि भाई क्यूबरनेटीज क्या है, क्यों इसका यूज़ करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अपनी प्लेलिस्ट के बारे में भी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्यूबरनेटीज क्या है। क्यूबरनेटीज जिसे शॉर्ट में K8s भी कहा जाता है, एक ओपन सोर्स कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो क्यूबरनेटीज मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली डिप्लॉय, मैनेज, मॉनिटर और स्केल करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि डॉकर और क्यूबरनेटीज एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। ऐसा नहीं है। डॉकर कंटेनर बनाता है और उसे रन करता है, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज रखना हो, उनको मॉनिटर करना हो, ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना हो या स्केल करना हो, तो हमें क्यूबरनेटीज की जरूरत पड़ती है। यानी डॉकर और क्यूबरनेटीज एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई क्यूबरनेटीज क्यों यूज करना चाहिए, एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली सर्वर्स पर डिप्लॉय कर देता है क्यूबरनेटीज, इसलिए यूज करना चाहिए। अगर यूजर्स या ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिकली नए कंटेनर्स चला देता है क्यूबरनेटीज, इसलिए हमें यूज करना चाहिए। अगर कोई कंटेनर या पॉड क्रैश हो जाए तो क्यूबरनेटीज उसे ऑटोमेटिकली दोबारा स्टार्ट कर देता है। ट्रैफिक को मल्टीपल कंटेनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एप्लीकेशन को अपडेट करता है बिना डाउन टाइम के, यानी यूजर्स के लिए सर्विस बंद नहीं होती। अगर एक मशीन फेल हो जाए तब भी एप्लीकेशन आपकी चलती रहती है। सीपीयू और मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करता है और अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट होने नहीं देता है। तो ये बेसिकली हमारे पास वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें क्यूबरनेटीज को यूज करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की, आपसे इंटरव्यूज में इनके बारे में पूछा भी जाता है और आपको इनके बारे में पता होना भी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्लस्टर की। क्लस्टर मल्टीपल मशीन्स का ग्रुप होता है जहां क्यूबरनेटीज मिलकर एप्लीकेशन को रन और मैनेज करता है। नोड की बात करें तो नोड एक इंडिविजुअल मशीन या सर्वर होती है जहां एक्चुअल एप्लीकेशन रन होती है। हर क्लस्टर के अंदर एक या मल्टीपल नोड्स हो सकती हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल प्लेन, जैसे बेसिकली हम मास्टर नोड भी कहते हैं। ये क्यूबरनेटीज का ब्रेन होता है। ये डिसाइड करता है कि पॉड्स कहां चलेंगे, किस नोड पर डिप्लॉय होंगे और पूरे क्लस्टर को मैनेज करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटेनर की, तो कंटेनर एप्लीकेशन का लाइट वेट पैकेज होता है जिसमें एप्लीकेशन और उसकी सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। ये डॉकर क्रिएट और रन करता है। इसी के साथ साथ अगर हम पॉड की बात करें तो पॉड बेसिकली क्यूबरनेटीज की सबसे छोटी डिप्लॉय होने वाली यूनिट होती है। अक्सर एक पॉड के अंदर एक कंटेनर होता है, लेकिन जरूरत पर मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं जो मिलकर काम करते हैं। देन उसके बाद अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिप्लॉयमेंट बताता है कि कितने पॉड्स रन होने चाहिए और अगर कोई पॉड डिलीट या क्रैश हो जाए तो ऑटोमेटिकली नया पॉड क्रिएट कर देता है। रेप्लिका सेट की बात करें तो रेप्लिका सेट इंश्योर करता है कि जितने पॉड्स आपने स्पेसिफाई किए हैं उतने हमेशा रनिंग में रहें। अगर एक पॉड क्रैश हो जाए तो फौरन से उसकी रिप्लेसमेंट बना दी जाती है। सर्विस की बात करें तो पॉड्स के आईपी एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं। सर्विस एक परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर्स या दूसरी एप्लीकेशंस पॉड तक इजीली एक्सेस कर सकती हैं। नेम स्पेसेस एक क्लस्टर के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स या टीम्स के रिसोर्सेज को लॉजिकली सेपरेट करता है। कॉन्फ़िग मैप एप्लीकेशन की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करता है, जैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या एप्लीकेशन सेटिंग्स। सीक्रेट की बात करें तो सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जैसे पासवर्ड्स, एपीआई कीज और डेटाबेस क्रेडेंशियल्स। ये कॉन्फ़िग मैप से ज्यादा सिक्योर होता है। वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मली कंटेनर डिलीट हो तो उसका डेटा भी डिलीट हो जाता है। वॉल्यूम डेटा को परमानेंटली सेव रखता है ताकि कंटेनर डिलीट होने के बाद भी डेटा सेफ रहे। इनग्रेस की बात करें तो इनग्रेस इंटरनेट से आने वाली HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट को क्लस्टर के अंदर सही से सर्विस तक फॉरवर्ड करता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ये एक्सटर्नल ट्रैफिक का एंट्री पॉइंट होता है। kubectl की बात करें तो ये एक कमांड लाइन टूल है। इसी के थ्रू हम क्यूबरनेटीज क्लस्टर को कंट्रोल करते हैं, पॉड्स देखते हैं, डिप्लॉयमेंट्स करते हैं, डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट करते हैं और कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। YAML मैनिफेस्ट की बात करें तो YAML फाइल में हम
क्यूबरनेटिस को बताते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करना है। इस फाइल में पॉड्स, डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज और दूसरे रिसोर्सेज डिफाइन किए जाते हैं। ऑटो स्केलिंग की बात करें तो ऑटो स्केलिंग क्या होता है कि अगर ट्रैफिक इंक्रीज हो जाए तो क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली नए पॉड्स क्रिएट कर देता है और जब ट्रैफिक कम हो जाए तो एक्स्ट्रा पॉड्स को डिलीट कर दिया जाता है। सेल्फ हीलिंग की बात करें, अगर कोई पॉड या कंटेनर फेल हो जाए तो क्यूबरनेटिस ऑटोमेटिकली उसे रीस्टार्ट या रिप्लेस कर देता है। एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली अवेलेबल रहती है। और लास्ट में अगर हम रोलिंग अपडेट की बात करें तो रोलिंग अपडेट एप्लीकेशन का नया वर्जन यूजर्स को बिना डाउन टाइम के प्रोवाइड करता है, पुराने पॉड्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर देता है ताकि सर्विस कभी भी कंप्लीटली बंद ना हो। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर्स बनाता है और रन करता है, जबकि क्यूबरनेटिस उन कंटेनर्स को लार्ज स्केल पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉय, मॉनिटर, स्केल और मैनेज करता है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से मॉडर्न क्लाउड एप्लीकेशन रिलायबल और हाई अवेलेबल बनती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास होता है क्यूबरनेटिस। और अगर अब हम बेसिकली बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमारी प्लेलिस्ट के बारे में, तो भाई क्यूबरनेटिस का कंप्लीट कोर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। डेवऑप्स का कोर्स भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डेवसेकऑप्स का भी कोर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपको क्यूबरनेटिस कंप्लीट सिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल बच्चों से स्टार्ट किया है भाई, क्यूबरनेटिस क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है डेवऑप्स में, फिर उसका आर्किटेक्चर समझाया है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन करवाइए, फिर उसके बाद यहाँ पे डिप्लॉयमेंट्स, पॉड्स, रेप्लिका सेट्स, स्केलिंग, kubectl सारी चीजें करवाई हैं। क्यूबरनेटिस सर्विसेज आपको पढ़ाया है, लोड बैलेंसर भी है, क्लस्टर आईपी भी है, कंप्लीट प्रैक्टिकल कोर्स है। ठीक है, क्यूबरनेटिस वॉल्यूम, परसिस्टेंट वॉल्यूम, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट, सारी चीजें हैं, नेम स्पेस है, रिसोर्स लिमिट्स हैं, क्यूबरनेटिस की इंस्टॉलेशन उबंटू, AWS EC2 इंस्टेंस पर कैसे करनी है, मिनी kubectl के साथ वो सेटअप भी करवाया हुआ है। रिएक्ट एप्लीकेशन को क्यूबरनेटिस के ऊपर किस तरह से डिप्लॉय करना है वो भी करवाया हुआ है। और क्यूबरनेटिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेल्म, वो भी आपको यहाँ पर करवाया हुआ है। तो ये थी मेरी बेसिकली हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्यूबरनेटिस को डिस्कस किया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।